दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है। ये मेरे अपने करीबी के साथ हुआ सच्चा किस्सा है। इस घर, इस कोठी और उस आखिरी रात की सच्चाई जानने के बाद शायद आप भी रात को अकेले सो नहीं पाओगे। तो अगर हिम्मत है तो सुनो आखिरी किराएदार की कहानी। दिल्ली की पुरानी बस्तियों में शामें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। धूल की पतली परत हर चीज पर बैठी रहती है, बिजली के तारों से लेकर नीम के पत्तों तक और उन खिड़कियों तक जिनके शीशे आधे टूटे हैं और आधे पर अखबार चिपका है। ऐसी ही एक गली में 3 मंजिला पुराना मकान खड़ा था। चूने की परत उखड़ी हुई, दरवाजे के चौखटे में जंग लगी कीलें और सीढ़ियां जो हर कदम पर कराहती थीं, जैसे कोई पुराना किस्सा सुनाने को बेचैन सा हो। विपिन 22 साल का, अपनी पहली नौकरियों की तलाश में शहर के दूसरे छोर पर इंटर्नशिप पकड़े हुए किराए के कमरे की जुगाड़ में था। ब्रोकर उसे धक्का देकर तीसरी मंजिल तक ले गया। सीढ़ियों के मोड़ पर एक छोटी खिड़की थी जो सड़क की ओर खुलती थी। वहां से निचली दुकान की सीलन, बंद प्लास्टिक और ठंडे तेल की मिली-जुली गंध ऊपर चढ़ती थी। तीसरी मंजिल के लैंडिंग पर पहुंचकर ब्रोकर ने जेब से एक जंग लगा ताला खोला। मालिक अच्छे हैं, उसने कहा, बस रात में टेरेस मत जाना, कबूतर बहुत है, गंदगी करते हैं। कमरा छोटा था, लाल टाइल्स, सफेद दीवारें जिनमें शहर का नक्शा जैसे उभर आया था। शाम तक औपचारिकताएं पूरी हो गईं। लैंडलॉर्ड, मोटा पेट, पतली आंखें, सख्त आवाज, चाबी देते हुए बोला, रात को 10:30 के बाद मेहमान नहीं। पानी ऊपर टंकी में टाइम से आता है, 6 से 7। रसोई में गैस मत जलाना, सिलेंडर नीचे है। और हां, उसने थोड़ी देर को आंखें उठाईं, जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा हो। ये घर शांत पसंद करता है। विपिन हंसा नहीं, बस जी कहा और बोरी से अपना सामान निकालकर कमरे में टिकाने लगा। पहली रात ठीक ठाक गुजरी। थकान ने हड्डियों से गर्मी निचोड़ ली थी, मगर 3:15 पर उसकी आंख अपने आप खुली। कमरे में पंखा गोल गोल घूम रहा था, पर हवा एकदम भारी थी, जैसे सांस में धूल भर गई हो। ऊपर टेरेस की दिशा से कुछ घिसटने की आवाज आई, लोहे पर लोहे का रगड़ना, जैसे बहुत पुरानी चारपाई का पैर फर्श पर रेंगता हो। उसने करवट बदली, पानी पिया, खुद को समझाया बिल्लियां होंगी, और फिर सो गया। अगली सुबह दूध वाला आया तो एक और चीज दिखी। बाथरूम के छोटे से शीशे में जब विपिन ने चेहरा धोकर देखा, उसका रिफ्लेक्शन आधा सेकंड पीछे चल रहा था। उसने हाथ उठाया, फिर अपने ही हाव भाव को जरा देर से दोहराते देखा, जैसे कोई थका हुआ टीवी लाइव से थोड़ा लैग कर रहा हो। गलत फिटिंग, उसने अपने आप से कहा। गीला शीशा है। पानी गर्म था, नल से लोहे की बू आती थी। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे वाली मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला मिला। अंदर से धूप की एक पतली रेखा फर्श पर तिरछी पड़ी थी। एक आंटी साड़ी में, बालों में तेल, चाय छान रही थी। नए हो? उन्होंने पूछा। हां, तीसरी पर। रात को टेरेस। वे रुक गईं, फिर कमजोर हंसी हंस दी। शहर की हवा अजीब है इधर, अकेले डाल लो, और अगर कभी लगे कि कोई पीछे पीछे चल रहा है तो बस मन में राम राम बोल देना। आवाजें यहां गूंज के लौट आती हैं। दिन भर विपिन ने ज्वाइनिंग फॉर्म्स भरे, मेल्स किए और शाम को इंटरनेट राउटर सेट किया। वाईफाई पासवर्ड लैंडलॉर्ड ने व्हाट्सएप पे भेजा। चड्डा हाउस एड 1989। पासवर्ड पढ़ते ही उसका सिर उठ गया। 1989 क्यों? शायद मकान बना होगा तब। रात को उसने नई चादर बिछाई, दीवार पर बैग टांगा और फोन चार्जिंग पर लगाया। नींद आई तो भारी, जैसे किसी ने कंधों पर नर्म कंबल डाल दिया हो। ठीक 3:12 पर गलियारे में चप्पलों के घिसकने की बेहद धीमी आवाज उठी, सावधानी से, जैसे कोई चलना सीख रहा हो। विपिन की आंख खुली पर उसने हिला नहीं। गहरी सांस ली, कान रीढ़ तक तने। फिर थोड़ी देर में वही टेरेस वाली रगड़ घिसट, इस बार ज्यादा साफ। उसने नजर घुमाई। कमरे का दरवाजा भीतर से कुंडी लड़ा था।
खिड़की बंद, पंखा घूम रहा, और तभी उसके फोन में क्लिक की बेहद हल्की धातुई सी आवाज हुई, जैसे कैमरे का शटर। स्क्रीन जगी नहीं, पर उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई तस्वीर खींच रहा है। डर एकदम से छाती में भर गया। वो उठ बैठा, फोन उठाया, कुछ नहीं। स्क्रीन पर घड़ी, फिर ब्लैंक। उसने गैलरी खोली, 2 नई तस्वीरें, दोनों में वही कमरा, वही पलंग, वही अंधेरा, और दोनों में वो गहरी नींद में। रोशनी कहीं से नहीं, पर फ्रेम साफ। कोने में एक धुंधली सी चीज दिखी, जैसे किसी के पैर की उंगलियां औंधी तरफ, जिनमें चांदी का हल्का सा घुंघरू सा चमक रहा हो। वो उस कोने तक गया। वहां फर्श ठंडा था, हवा भारी। तस्वीर की डिटेल्स देखी, टाइम स्टैंप 0313 और 0315। उसने फोन ऑफ कर दिया। लगभग सांस रोककर सुबह का इंतजार किया। दफ्तर में दिन सामान्य लगा तो रात का डर थोड़ा सा हल्का हुआ। शाम को लौटते हुए वो बिजली के सामान की दुकान से एक सस्ता सा आईपी कैमरा ले आया। सोचा दरवाजे के सामने लगा दूं, अगर कोई चाबी घुमाता है तो रिकॉर्ड होगा। कमरे में उसने कैमरा फिट किया, ऐप सेट किया और एक यूएसबी पावर ब्रिक में लगा दिया। मन में तय किया, आज टेरेस की तरफ नहीं देखना। तीसरी रात, बिल्कुल वही समय। पहले धीरे धीरे गलियारे का दबा सा शोर, फिर धातु की रगड़, फिर एक पल को जैसे किसी ने पलंग के नीचे से उंगलियां खिसकाई। विपिन का शरीर पसीने में था। पंखा चल रहा, फिर भी हवा रुई जैसी। उसने दरवाजे पर कैमरे की फीड मोबाइल पर खोली। हॉल खाली, लाल बत्ती झपक रही थी। उसी वक्त मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, गैलरी 17 नई वस्तुओं का बैकअप हो गया। उसके हाथ कांप गए। गैलरी खोली, आज रात की 17 तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली हुई। कुछ तो उसके मुंह के बिल्कुल पास से, नींद में, और एक तस्वीर ऐसी जिसमें टेरेस का दरवाजा साफ दिख रहा था, खुला अंदर से, जबकि उसने ताला लगाया था। वो उठा, चप्पल पहनी और सीढ़ियां उतरकर दूसरे फ्लोर पर आंटी के दरवाजे तक गया। खटखटाया नहीं, बस दरार से देखा। रसोई में लोहे का चम्मच तवे से टकराया। आवाज आई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खुद ब खुद और थोड़ा खुल गया। घर में हल्का सा कपूर की गंध थी। उसने धीरे से आंटी कहा। कोई जवाब नहीं। इतने में पीछे से लैंडलॉर्ड की भारी आवाज, कहां घूम रहे हो रात रात? विपिन पलटा। सर, टेरेस का ताला खुला मिला, कोई ऊपर। लैंडलॉर्ड ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बकवास, नींद ठीक से सोया करो, सुबह मिलना। सुबह विपिन ने अपने आप को समझाया, शायद कैमरा हैक हुआ, शायद कोई पीछे से स्ट्रीम कर रहा है। उसने कमरे की गहन तलाशी ली। धुएं वाले डिटेक्टर की पीठ पर एक सुई जितना छेद। स्टूल पर चढ़कर कवर निकाला। अंदर एक माइक्रो कैमरा, बहुत छोटा, बहुत साफ। उसके पेट के नीचे से जमीन खिसक गई। ये किसने लगाया? कोई जवाब नहीं। उसने वही कैमरा पॉलिथिन में ठूंसा और नीचे लैंडलॉर्ड के कमरे में गया। यह आपके घर में मिला, उसने कहा। लैंडलॉर्ड ने पहले तो देखा नहीं, फिर एक नजर में बोला, पिछला किराएदार शायद। तुम अपने काम से काम रखो, मैं निकाल देता हूं, और रात को टेरेस पर मत जाना, समझे? विपिन ने आंखें समेटी। पिछले किराएदार का नाम? तुम्हें क्या? और वो कहा गया? लैंडलॉर्ड ने सिगरेट जलाई। चाबी छोड़कर चला गया, सब चले जाते हैं। उसने धुआं बाहर छोड़ा और जोड़ा, जॉब पर ध्यान दो, घर की चीजें घर तक रखो। उस शाम विपिन पास के चौराहे पर चाय पी रहा था। तभी सफेदी से सना हुआ एक मिस्त्री महेंद्र पास आकर बोला, ऊपर रहते हो? रात को पानी टंकी पर शोर आता है, टंकी का ढक्कन ढीला है, खोलोगे मत, और जो चारपाई है ना टेरेस पर, उसको हाथ मत लगाना,
चारपाई? हाँ, पुरानी, किसी ने बांध कर रखी है। उसके नीचे रस्सी के निशान हैं। लोग कहते हैं चढ़ा था कोई, गिरा नहीं, घुट गया। विपिन ने चाय का कप धीरे धीरे रखा। उसकी अंगुलियों में चाय ने गर्मी भरी, दिल में ठंडक फैल गई। रात आई तो शहर की आवाजें जल्दी शांत नहीं हुई। दूर दूर से ट्रक, पास पड़ोस से टीवी और कभी कभी पायल की बहुत हल्की छन छन, जैसे किसी के पांव में धूल जम गई हो और वो सावधानी से चल रहा हो। 3 के आसपास अचानक बिजली हल्की गई, वोल्टेज डिप, पंखे की आवाज धीमी फिर तेज। उसी समय दरवाजे की कुंडी के पास बहुत नर्म सा टक। विपिन ने फोन की लाइट ऑफ की और सुनने लगा। घर छोड़ दे, किसी ने फुसफुसाया, बहुत पास, जैसे उसके ही तकिए में। उसने आंखें खोलीं, कमरे में कोई नहीं। घर छोड़ दे, जब तक चल के जा सकता है। इस बार आवाज दीवारों में से उभरी। उसने इस बार किसी का नाम लेने की सोची। कौन? जवाब नहीं, बस बहुत सी सांसें जैसे एक साथ भीतर बाहर हो रही हूं। उसने तय किया, आज टेरेस तक जाएगा। डरेगा भी तो जाएगा। वो जानना चाहता था कि 3:15 पर शहर क्या चीज बन जाता है। ताला उसने बहुत धीरे से घुमाया। गलियारे में अंधेरे का रंग थोड़ा हल्का था, जैसे वहां किसी ने कल की शाम को समेट कर रख दिया हो। टेरेस का दरवाजा खुलते ही हवा एकदम से आई, पर ठंडी नहीं, भारी। सीढ़ियों के बाद की छोटी छत पर बीचों बीच एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। बांस की पुरानी बुनाई उधड़ी हुई, 2 पैर पर टार की काली परत जैसे किसी ने चिपकाई हो। बगल में टंकी, जिसके ढक्कन पर ईंट रखी थी। दूर शहर, लाल पीली रोशनी के छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए। विपिन ने टॉर्च जलाई। चारपाई के नीचे फर्श पर एक गोल सा निशान, जैसे रस्सी बहुत देर तक घिसी हो और कंक्रीट पर चक्कर बन गया हो। उसे लगा जैसे वो गोलाई अब भी धीमे धीमे घूम रही है। उसने पलटकर दरवाजे की कुंडी पर उंगली फेरी। सूखी लेकिन धूल में किसी ने कुछ दिन पहले तक हाथ लगाया है। घर छोड़ दे। आवाज इस बार उसके बिल्कुल पीछे से आई। वो पलटा, कोई नहीं, पर हवा में लोहे की बहुत हल्की बू थी, करघे सी किसी चीज के चलने की। और तभी उसका फोन जेब में कंपन हुआ। नोटिफिकेशन, मोशन डिटेक्टेड, टेरेस। उसने स्क्रीन पर टैप किया। वीडियो में उसे खुद दिखा, अभी कुछ सेकंड पहले का। वो चारपाई की तरफ जा रहा है। वीडियो फीड का एंगल ऊपर से था, जैसे किसी ने उसके सिर के ठीक ऊपर दीवार पर कैमरा लगाया हो। उसने सिर उठाकर दीवार देखी, बस जाली, कुछ नहीं। फोन पर फीड में अचानक फ्रेम के कोने में एक धुंधली सफेद सी परछाई आई। 2 पांव उल्टे, जिनमें चांदी सा कुछ चमका, और फिर फ्रेम ब्लैंक। कौन है? विपिन ने आवाज ऊंची की। आवाज शहर के ऊपर उठकर बुझ गई। उसे एकदम याद आया आंटी की बात। आवाजें गूंज के लौटती हैं। उसने खुद से कहा, वापस। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा अपने आप खट से बंद। उसने कुंडी खींची। अंदर से कोई पकड़कर बैठा था जैसे। खोलो। उसने जोर लगाया। उसकी हथेलियों में पसीना था, लोहे की ठंडी किनारी हथेली में चुभी। तभी चारपाई के पास से रस्सी के रगड़ने की आवाज आई। किसी ने बहुत धीरे से गांठ खिसकाई। वो पलटा। चारपाई पर कोई नहीं, पर फर्श पर आधा चक्र बना पड़ रहा था, जैसे नजर के ठीक किनारे पर कोई अदृश्य चीज घूमती हो। उसके कानों में एक साथ कई फुसफुसाहटें जमा हो गईं। हम चले गए, हम लौटे नहीं, हमसे पहले भी घर हमें पकड़ लेता है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एकदम ठंडा, कांच जैसा। विपिन चीखा नहीं, गला सूख गया था। उसने कुंडी एक आखिरी झटके से खींची,
दरवाजा खुल गया। वो भागा, सीढ़ियां उतरता गया। दूसरे फ्लोर के लैंडिंग पर आंटी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कपूर की गंध और जमीन पर हल्दी की पतली लकीर, जिस पर किसी के पैर की एड़ियां फिसल गई थीं। लकीर टूट गई थी। आंटी! उसने पुकारा। रसोई में चम्मच फिर तवे से टकराया। टन! कोई नहीं। उसे लगा जैसे घर की चीजें किसी और रिदम में चल रही हैं। उसने डायरी ट्रंक में फेंक दी। और हां, आज रात छत पर मत जाना। विपिन बाहर आया तो दरवाजे पर महेंद्र खड़ा था। किससे बातें कर रहे हो? मालिक से। ध्यान रखना, महेंद्र ने आंखें नीची रखते हुए कहा। यहां एक लड़का था, पीयूष। सब कहते हैं उसने खुद, पर उसके गले में जो निशान थे वो अपने आप नहीं आते। कोई पकड़कर बांधता है तभी वैसा बनता है। पुलिस आई थी, कुछ नहीं हुआ। लोग भूल जाते हैं और मालिक जल्दी भूल जाते हैं। उस रात विपिन ने दूध नहीं पिया। दूध वाला बोला, आज मत पीना। विपिन ने सिर हिलाया। उसे दूध में हल्की सी दवाई की गंध आई थी। कभी बचपन में ईनो और किसी सस्ती नींद की गोली एक साथ सूंघ ली हो जैसे। उसने वो दूध कुछ देर सिंक में रखा, फिर बहा दिया। कमरे में लौटा तो उसे अपना फोन बिस्तर पर खुला मिला। वो लॉक करना भूल गया था। स्क्रीन पर कैमरा, सेल्फी मोड खुला हुआ और फ्रेम में उसके पीछे खिड़की। खिड़की के बाहर कोई नहीं, पर कांच में उसके पीछे किसी ने 3:15 उंगली से लिख दिया था, धुंध पर। उसने हथेली से कांच पोंछा। उंगलियों के सिरों में ठिठुरन उतर गई। कांच पर कोई नमी नहीं थी। रात, फिर वही समय। इस बार दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कुंडी लगी थी, पर अंदर से जैसे कोई पतली उंगली धीरे धीरे सरका रही हो। विपिन ने कुंडी पकड़ ली। नहीं, उसने जोर से कहा, आज नहीं। दीवार से आवाज आई, आज यही समय है। उसने छाती पर हाथ रखकर सांस संभाली। फोन चालू किया, कैमरा ऑन, रिकॉर्डिंग शुरू। जो भी है, उसने फुसफुसाकर कहा, रिकॉर्ड हो जा। कमरे में कुछ नहीं बदला। फिर दरवाजे के नीचे से किसी ने नर्म सी राख फूंकी, रेत की तरह, जो कमरे में फैलती गई। विपिन खांसा। राख नहीं थी, बारीक पिसा हुआ पत्थर, जैसे ग्राइंडर से पिसी चूना। उसमें से कपूर की हल्की सी गंध उठ रही थी। उसने अचानक तय किया, भागना नहीं। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। नीचे नहीं, ऊपर, टेरेस की तरफ। उसने सोचा, जो भी ये है वहां से शुरू होता है। हर फुसफुराहट, हर विनती, हर तस्वीर, सबकी डोर वहीं बंधी है। छत पर इस बार शहर बहुत दूर लग रहा था, जैसे वो दिल्ली से नहीं, किसी और देश से बाहर झांक रहा हो। चारपाई वही, रस्सी का गोल निशान वही, लेकिन आज वहां एक और चीज थी। नायलॉन की नई सी रस्सी, आधी खुली हुई, जैसे किसी ने कल खरीदी हो। उसके कानों में महेंद्र की बात गूंजी, अपने आप निशान नहीं आते। विपिन का गला सूख गया। तू कौन है? उसने हवा से पूछा। एक ठंडी हंसी, बहुत हल्की, चारों तरफ से आई। फिर एक आदमी की भारी आवाज, घर मेरा है। उसने मुड़कर देखा। लैंडलॉर्ड दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में टॉर्च, चेहरे पर कुछ ऐसा जो मुस्कान भी नहीं और गुस्सा भी नहीं, जैसे उसने बहुत अभ्यास कर लिया हो दिखाने का। तुम्हें कहा था ना, छत पर मत आना, नीचे चलो, रात में पड़ोस में आवाजें जाती हैं। विपिन ने उसकी आंखों में देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर बोला, किस किस की गले की रस्सी तुमने बांधी? लैंडलॉर्ड की टॉर्च की रोशनी उसका चेहरा काट कर ले गई। किसने बताया? डायरी में लिखा है, कैमरा भी मिला, दूध में दवा भी। तुम ज्यादा स्मार्ट हो, लैंडलॉर्ड ने धीरे से कहा और दरवाजा अपने पीछे खट से बंद कर दिया। लेकिन घर समझदारों को नहीं छोड़ता। पीयूष बहुत चिल्लाया था, आराधना ने भी। फिर सब शांत। पुलिस कुछ नहीं कर पाती जब लोग खुद, समझे ना? उसने शब्द को लंबा खींचा। उसके हाथ में नायलॉन की रस्सी
हल्की हल्की सांप की तरह हिल रही थी। विपिन पीछे हटता गया, चारपाई के पाए से टकराया, पांव फिसले। उसने दीवार का सहारा लिया। लैंडलॉर्ड धीरे धीरे करीब आया। नीचे चलो, बातें करेंगे, अभी नहीं, सुबह। अभी सो आराम से, दूध पियोगे तो नींद जल्दी आएगी। उसने रस्सी की गांठ दिखाई, बहुत परफेक्ट गांठ, जैसे कोई रोज लैन करता हो। हवा में कपूर की गंध तीखी हो उठी, पर साथ ही किसी के पुराने परफ्यूम की बहुत हल्की खुशबू। आराधना? विपिन के दिमाग में नाम चमका। उसे लगा कोई उसके कंधे के पास खड़ा है। वही कांच सा ठंडा हाथ, एक फुसफुसाहट, भाग मत, गवाही दे। विपिन ने फोन जेब से निकाला, लाइव कर दिया। फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा। लैंडलॉर्ड का चेहरा स्क्रीन पर आया, कर्कश रोशनी में तेज। ये क्या? लैंडलॉर्ड ने कदम रोके। लाइव है, विपिन ने कहा। नीचे सब देख रहे। उसने झूठ बोला। नेटवर्थ कमजोर थी, छत पर सिग्नल टूटता था। पर लैंडलॉर्ड ने टॉर्च की रोशनी थोड़ी नीचे कर ली, आदत से। विपिन उसी पल दाएं कूद गया, चारपाई की बुनाई पर पैर रखा। बुनाई सदी से सूखी, तुरंत धसी। वो गिरते गिरते बचा और रस्सी लैंडलॉर्ड के पैरों में उलझ गई। एक पल के लिए संतुलन बिगड़ा। लैंडलॉर्ड ने रेलिंग पकड़ी, टॉर्च हाथ से छूटी, टंकी के पास गिरकर बुझ गई। नायलॉन की रस्सी फिसली, गांठ चारपाई के पाए में अटक गई। हवा में चर की एक आवाज आई, जैसे कोई रूखा तंतु तनाव से टूटने वाला हो। लैंडलॉर्ड का पैर घिसटा। वो गिरे नहीं, पर गर्दन का कोण अचानक अजीब हो गया। सिर हल्का सा बाएं, कंधे से खिंचती हुई एक नस। विपिन ने देखा, उसकी आंखें फट गईं। वो वही एंगल था जो कल रात तस्वीरों में दिख रहा था, उल्टा, अपरिचित, असंभव। और तभी चारपाई के नीचे का गोल निशान जैसे तेजी से घूमने लगा। सिर्फ विपिन की आंखों में नहीं, हवा में रस्सी ने एक अदेखा चक्कर पूरा किया। लैंडलॉर्ड का घुटना मुड़ा, वो चरमराहट, और वे फर्श पर गिर पड़े। गर्दन का कोण और तेज हो गया। एक पल की चुप्पी, फिर बहुत धीमा, दर्द से भरा। कोई दौड़ा नहीं, ऊपर और कोई था ही नहीं। नीचे कहीं दूर कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। विपिन ने तुरंत नंबर डायल किए, 100, फिर महेंद्र। दरवाजा उसने खुद खोला। सीढ़ियों पर बैठकर सांस संभालता रहा। महेंद्र सबसे पहले पहुंचा। आंखें सब समझ गईं। पुलिस आई। बयानों में रात भारी थी, शब्द कम। टंकी के पास से कैमरा निकला। वास्तव में पुराना, जंग खाया, लेकिन वायरिंग नहीं। लैंडलॉर्ड के कमरे से नींद की गोलियां, दूध में मिली चूर्ण की छोटी पुड़ियां, डुप्लीकेट चाबियां और डायरी जो विपिन ने दिन में देखी थी, सब मिला। आंटी का घर 3 दिन बंद रहा। कपूर की गंध धीरे धीरे बैठ गई। मोहल्ले की बातें उठी, कहां कहां तक पहुंची। कुछ साबित हुआ, कुछ नहीं। पुलिस ने फाइल खोली। पुराने केस कुरेदे, पर जो मर चुके थे उनकी गर्दनें अपने अपने कोण पर जमी रहीं, कागजों में। शहर ने सांस ली और आगे बढ़ गया, जैसा वो हर दिन करता है। विपिन ने कमरा छोड़ा। जाने से पहले उसने अलमारी साफ की। कपड़े, किताबें, चार्जर सब बैग में। एक पल को उसने कमरे की दीवारों को देखा। लगी हुई आंखें जैसे अब भी उसे ही देख रही हों। उसने डायरी हाथ में ली और फिर किसी अजब आवेग में पहले पेज पर एक लाइन लिख दी, अगर ये पढ़ रहे हो तो शायद अब अगला नंबर तुम्हारा है, विपिन। उसने खुद को गाली दी। डराने के लिए नहीं, चेतावनी के लिए, उसने सोचा। चाबी उसने मेज पर रख दी। आखिरी बार उसने फोन निकाला, कमरे की एक फोटो ली, किसी साक्ष्य की तरह नहीं, बस अपने लिए। उसे लगा पर्दे के पीछे किसी ने सांस ली, बहुत हल्की, जैसे कोई सोते में करवट ले रहा हो। उसने दरवाजा खींचा, ताला लगाया और सीढ़ियां उतर गया। नीचे धूप में बहुत महीन धूल नाच रही थी। 2 हफ्ते बाद दुकानें वही, गली वही, मकान वही।
एक नया लड़का बस्ता कंधे पर तीसरी मंजिल पर आया। लैंडलॉर्ड नहीं था अब। उसके किसी रिश्तेदार ने मकान संभाल लिया था, मुश्किल से, अनिच्छा से। नए लड़के ने कमरे का ताला खोला। अंदर वही लाल टाइल्स, वही अलमारी। उसने अलमारी खोली। ऊपर के खाने में एक पतली सी डायरी पड़ी थी। उसने पहले पन्ने पर उंगली रखी। स्याही अभी नई सी लग रही थी। अगर ये पढ़ रहे हो तो। उसने वाक्य आधे में छोड़ दिया। आंखें दीवार की तरफ उठी। दीवार पर धूल में किसी ने उंगली से धीरे धीरे 3:15 लिखा और फिर हाथ की पीठ से मिटा दिया, जैसे किसी ने कहा हो, अभी नहीं, बाद में। ठीक उसी रात किसी ने नए लड़के के फोन में गैलरी खोली। 2 तस्वीरें, नींद में, कोने में उल्टे पांव, चांदी की एक बहुत हल्की चमक, और पीछे कमरे के शीशे में रिफ्लेक्शन आधा सेकंड पीछे, जैसे समय खुद इस घर में प्रवेश से पहले एक पल ठिठकता हो। दूर कहीं एक पुरानी चारपाई के पाए ने फर्श पर बहुत हल्की सी खुरच की, गोल गोल, और शहर जो हर रात 3:15 पर बूढ़ा हो जाता है ने एक और सांस रोकी। नहीं, लेकिन वैसी ही। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ घर छोड़ते नहीं, वे पकड़ लेते हैं, और जो बच जाता है वो लिख देता है, ताकि अगला कम से कम जाग कर सोए।